इदानीं अब यहाँ पर वार्षानुपेक्षा ग्रंथ के निर्जनानुपेक्षा नाम की अनुप्रेक्षा चल रही थी, जिसमें 67वीं गाथा चल रही है, जिसके अंतर्गत 12 तपों में जो आलोचना नाम का अंतरंग तप है, प्रतिक्रमण नाम का अंतरंग तप है, उसके विषय में प्रकरण चल रहा है। विभिन्न दृष्टि से अपन ने उसके स्वरूप को और उनके भेदों को समझने का प्रयत्न और प्रयास किया था। अब यहाँ से और कह रहे हैं, अथ इदानीं प्रतिक्रमण विधि कथ्यते। प्रतिक्रमण करने की विधि क्या है, किस विधि से प्रतिक्रमण करना चाहिए या किया जाता है, उसको यहाँ पर कहते हैं। यथा मूलाचारे भणितम, जैसे मूलाचार की 620वीं गाथा में कहा है, कारुण्यकदीयं पड़िलेह्य अंजलीकरण शुद्धो आलोचिज्य सुविहितो गारो माणं च मोतुण। कहते हैं काउण कदीयम्मम, अर्थात कृति कर्म को करके और पड़िले ही अपने शरीर तथा बैठने आदि के स्थान का प्रतिलेखन करके, ऐसा प्रतिक्रमण नहीं किया जाता। कैसा कि काउण कदीयम्मम, जिसने कृति कर्म किया है, कायुस्सर किया है, और पड़िले ही अर्थात अपने शरीर या बैठने आदि के स्थान का प्रतिलेखन करके अंजलीकरण शुद्धो अंजलीकरण की है। ये जो अपन अंजलि जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पिछी लेते हैं, ये अंजलीकरण है। जब ये स्वाध्याय चल रहा था पहले पर हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं किया जाता था, ऐसे ही गाली जीव प्रमाण चिंता सम्मत ऐसे ऐसे ही होता रहता था। फिर जब ये मूलाचार की ये गाथा उसमें स्वाध्याय चल रहा था तो ये प्रकरण चला, तो फिर सभी में ये फिर बदलाव आया। तो विशेष करके सभी संघ में तो बहुत बाद में आया होगा, लेकिन पहले हम 3-4 लोगों में आया था, भरत सागर जी, हम और कुछ लोगों में ऐसा बदलाव आया कि फिर विशेष करके भरत सागर जी में भी आया, तो उन्होंने भी शुरू कर दिया। तो इसके बाद फिर धीरे धीरे सभी संघों में आ गया। तो अंजलीकरणम होना चाहिए। कौन से अंजलीकरणम, कहाँ अंजलीकरण होना चाहिए? तो कुछ लोग सब जगह अंजलीकरण हो जाते हैं। तो अंजलीकरण जहाँ भगवान की स्तुति आती है, स्तोत्र आते हैं या उनके लिए नमस्कार करने के प्रकरण आते हैं, उस स्थानों पर क्या होना चाहिए? वो अंजलीकरण होना चाहिए। और यदि अपन गुरु के सामने जाकर के डायरेक्ट अपन उनसे सामने प्रतिक्रमण कर रहे हैं किसी दोष का, तो हाथ अंजलीकरण हाथ जोड़ करके होना चाहिए। चलते फिरते महाराज से हमसे 3 चीटी खत्म हुई थी, 2 चीटी खत्म हुई थी, हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, क्या प्रायश्चित दिया जाएगा उनको? और कहाँ तक उनका प्रायश्चित सम्यक रहेगा? है प्रायश्चित में क्या होना चाहिए? गवासन से पहले स्वीकृति ली जाती है, विज्ञप्ति जिसको बोलते हैं, हे भगवान हम प्रायश्चित के लिए आलोचना करना चाहते हैं, तो या प्रायश्चित लेने की मैं प्रायश्चित लेना चाहता हूँ अपने व्रतों की शुद्धि के लिए। तो गुरु उस मौके पर विचार करते हैं कि यदि उनकी अनुकूलता क्या है, वे प्रसन्न मुद्रा में हैं, प्रशस्तता से बैठे हुए हैं,
शांति से, शांत अवस्था से बैठे हुए हैं, तो फिर वो कहते हैं हाँ कहिए। तो फिर उस वक्त फिर वो अपनी नमस्कार करता है और आलोचना करता है। लेकिन बहुत बार ये भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग प्रायश्चित लेते आलोचना करते हैं। अब पहले से आकर के आप कायोसर कर लो, नमस्कार कर लो, आचार्य वंदना करना सो सब कर लो, है ना। अब जिस समय महाराज का ध्यान पहुंचा है उस समय पर अपनी गलतियां डायरेक्ट सुनाना शुरू करना चाहिए। और बहुत से व्यक्ति अब इसके उपरांत कायोसर करें, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका रत्नत्रय कुशल है, आपका फलाना ठीक है। अब उतना समय कितना कम रहता है, अपन लोग देख रहे हैं कि वास्तविकता में समय की कितनी अपने पास कमी रहती है। तो उतने थोड़े समय में अपन को अपनी पूरी बात करना है, तो फिर अपन को अपनी आलोचना यथाविधि करना प्रारंभ करना चाहिए। तो ये तरीका है कि आपका भी अपने सदुपयोग किया है और दूसरे का भी समय का सदुपयोग किया है ना। चाहे जितना समय लगाते गए, कोई कीमत, कोई विचार ही नहीं कि दूसरे के भी समय का कितनी उपयोगिता है, कितना काम करना है, उनको कितना लेखन है, क्या चिंतन है। तो इसकी अपने पास पर्याप्त अपन को भी इसकी उपयोगिता होना चाहिए। अपन को ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम किसी के साधक नहीं बन सकते तो बाधक भी ना बने। ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से हमको निकाल करके कुछ समय दिया है। तो जो समय दिया गया उसका उपयोग कर लीजिए, सदुपयोग कर लीजिए, है ना। अब ये खड़े हैं, ये बैठे हैं, वो आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो फलाने लिखन। अरे भैया, अब ये अगर इतनी सारी कोई बात थी तो वो व्यवस्था आपको ही स्वयं बनाना चाहिए। महाराज थोड़ी कहेंगे तुम उठ करके जाओगे, तुम ऐसा करो। तो उसकी व्यवस्था क्या होना चाहिए कि आप जो 2 जने आते हो, 3 जने आते हो, 4 जने, कोई भी कितने भी आ जाओ, वो व्यवस्था बना सकते हो। थोड़ी दूर पर कोई किसी को बैठ जाए, स्वयं बैठ जाए और भैया यहाँ से ही दर्शन कर लीजिए। कितनी सुंदर व्यवस्था हो सकती है। अपन किसी को बैठा सकते हैं, 2 तरीके हैं अपने पास। या तो कोई अच्छा श्रावक या कोई अपना भक्त कोई ऐसा व्यक्ति है, या तो उसको बैठा लीजिए। अगर वो कोई नहीं मिल पा रहा तो फिर कोई अपने संग के अपने कोई व्यक्ति को बैठा लीजिए, तो और उसके उपरांत फिर अपनी बात कह लीजिए। एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि ऐसी कोई बात है कि जिसको दूसरा मतलब सुनाना उचित नहीं समझ में आ रहा है कि दूसरा कोई सुने ना, तो उसको दूसरा तरीका है लिख करके दे दीजिए। लिख करके ऐसा अपनी डायरी अपनी कॉपी में लिख करके रख दीजिए। लेकिन लिखें तो शॉर्ट में लिखें। कथा कहानी से तुम 2 एक पन्ना लिख करके रख दो तो अब वो कहाँ इतना समय के दोनों बातें सब पढ़े, तो इतना नहीं रहता। और दूसरी बात यह है कि सबके अपनी अपनी स्थितियाँ रहती हैं। हम लोग पढ़ते कब हैं? जब बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, एकाग्रता से जब हम हो जाते हैं, तब हमारा पढ़ने में, हम कोई भी पढ़ने का काम है, करेक्शन का काम है, संशोधन का काम है, 4 लोगों के बीच में तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता उतना। लेकिन जब हम शांति से बैठते हैं या जब उसमें उपयोग लगाते हैं तो फिर उसके अंदर में पूरी की पूरी बारीकी से चिंतन होता है, मनन होता है, मंथन होता है और उसके विषय में सारा का सारा संशोधन होता है, तो हम पढ़ सकते हैं। तो ये तरीके होना चाहिए। तो मान लीजिए लिखें तो शॉर्ट में लिखें। शॉर्ट में लिखोगे तो अपना आपकी बात पढ़ी जा सकती है, उस हिसाब से प्रायश्चित दिया जा सकता है। तो ये अपने तरीके होना चाहिए। अब आप आकर के बैठ गए और कई बार कैसी परिस्थिति आ जाती है, 2 जने हैं, वे उनके सामने आलोचना नहीं कर सकते, वे उनके सामने आलोचना नहीं करना चाहते। अब वो दोनों एक साथ आकर के बैठ गए। अब वो इंतजारी में है कि ये उठे, वो कोई इंतजारी में एक उठे, है ना। कैसे काम चलेगा? तो अब ये तो पहले आपस में ही निर्णय ले लो कि भाई आपकी आलोचना उनको नहीं सुनाना चाहते तो आप उनसे बोलो कि भाई आप या तो वहाँ पर बैठ जाओ अथवा आप पहले कर लो, हम आपकी व्यवस्था में सहयोगी बनते हैं। और वो उनकी व्यवस्था, उन्होंने अपनी आलोचना कर ली, उनकी व्यवस्था में सहयोगी बन गया, तो आलोचना भी होगी, समय का सदुपयोग गया। अब दोनों बैठे हैं और महाराज का भी समय खराब हो रहा है। तो ये होना चाहिए कि अपनी उपयोगिता की कीमत करना चाहिए। दूसरी बात है, कोई श्रावक है। अब श्रावक के 2 प्रकार के लोग होते हैं।
एक तो ये लेते कोई महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति है, कोई महत्वपूर्ण कोई बात चल रही है, कोई व्यवस्था, कोई काम, कोई है ना, तो डायरेक्ट श्रावक से कहने के पहले अपन को कहना चाहिए महाराज श्री हम आलोचना करना चाहते हैं, एक स्पष्ट बोलना चाहिए। आप आकर के बैठ गए तो दूसरे को क्या मालूम कि काहे के लिए बैठे हैं, और दूसरा भी सोचता है कि हम बैठे इसलिए भी आकर के बैठ गए हमारे, है ना। तो आपको बोलना चाहिए स्पष्ट भाषा में, आलोचना करना चाहिए। तो उसको पता ही नहीं पड़ा कोई किसी को क्या, तो आप अच्छी तरह से बोलो ना कि महाराज श्री हम आलोचना करना चाहते हैं, हम प्रायश्चित लेना चाहते हैं, है ना। तो इत्यादि प्रकार से थोड़ी ऐसी बात कह दो कि दूसरे को भी सुनने में आ जाए, और सुनने में आएगा, आप समझदार होगा तो वो खिसक जाएगा। अथवा अब उसको अलग ही करना है तो उसके लिए तरीका और है। इनकी कोई बात हो गई हो तो हम अपनी आलोचना प्रारंभ करें। भैया जी तो महाराज पहले आइडिया दे देंगे। महाराज क्या आइडिया दे देंगे? महाराज कहेंगे ठहरिए, अगर आप कोई उपयोगी व्यक्ति है, कोई आवश्यक है, कोई है ना, तो महाराज रोक देंगे। तो उसकी बात पहले होगी फिर आपकी होगी। कदाचित कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर आप उनको संकेत भी दे देंगे मर्यादा से, स्नेह से, भैया जी अब आप थोड़ा सा पर खड़े हो जाइए, हमको अपनी आलोचना करना है ना। तो महाराज शांत रह जाएंगे। शांत रह गए तो समझ लीजिए कि आपका अवसर है, वो कोई व्यक्ति की कोई उपयोग महत्वपूर्ण काम बात नहीं है। तो ये तरीके, ये व्यवस्थाएं किसकी रहती हैं, कैसी रहती हैं? अपनी रहती हैं, अपनी ओर से रहती है। अपनी ओर से व्यवस्थाएं बनाने में अपने लिए कुशल होना चाहिए, और जो व्यक्ति इतना कुशल होता है तो अब वो सफल हो जाता है। नहीं तो घंटे भर बैठे हो तो बैठे हो। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अब आ गए समय, कोई मान लीजिए हो सकता है हम लोग 2:30 बजे का दिया समय, आ गए 2 बजे से, अब बैठे हैं, अब बैठे रहो, बैठे रहोगे। उसके लिए चाहिए कि थोड़ा सा आइडिया ले लें, और डायरेक्ट ऐसे नहीं बैठना चाहिए। फिर अपना जैसे मंदिर है या कोई ऐसे थोड़ी सी कोई ऐसा मान लीजिए उचित स्थान रहता, वहाँ पर बैठ गए और महाराज के लिए संकेत दे करके रख लिया कि जैसे ही उनकी बात हो जाए तो हम अपनी बात कर लेंगे। या कोई महाराज कोई निर्देशन दे रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, लिख रहे हैं। कितनी बार ऐसे भी रहते हैं कि लिखने के पॉइंट रहते हैं, मतलब चिंतन रहते हैं। हमने मतलब ना कि अभी जैसे टीका लिखते हैं तो बहुत सी पंक्तियाँ ऐसी रहती हैं जिसको कुछ तो ऐसी रहती है जो शोध खोज करो, और कुछ रहती है ऐसी पंक्तियाँ कि उसको विचार करो, चिंतन करो। और कुछ शब्दों के विषय में अभी हम कोई लिख रहे थे और एक वाक्य के ऊपर मुझे बहुत देरी से वो शब्द खोज रहे थे कि वो शब्द क्या था। मतलब संस्कृत वाक्य रहते ना, तो बहुत से शब्द कभी कभी अपने तो बार बार यूज किए रहते नहीं है, तो कोई ऐसे वाक्य रहते कि जिनको खूब सोचना पड़ता है अब वो क्या है। और था सरल लेकिन याद नहीं आ पा रहा था, बहुत देर हो गई उसको सोचते। फिर मैंने वो स्थान छोड़ दिया, आगे का स्थान लिखना शुरू कर, फिर याद आ गया तो स्थान। तो कहने का तात्पर्य कभी कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि महाराज लिख रहे हैं कुछ भी कर, तो फिर अपनी मर्यादा से बैठ करके इंतजारी की जा सकती है। आ करके सीधे दरवाजे पर बैठ गए तो ना समझी जैसी समझी जाती, कोई समझदारी नहीं कही जाती है। थोड़े से ओट में बैठो ना, थोड़ी मर्यादा में बैठो तो आपकी गरिमा है, आपकी शोभा है, आपकी भी शोभा है और महाराज की भी शोभा, संघ की भी शोभा है ना। तो ये तरीके होते हैं। तो ये अपने लिए इस प्रकार से क्या कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण प्रायश्चित लेने के, यानी ये तो प्रायश्चित की बात कही, अब प्रतिक्रमण करने के भी ये तरीके होते हैं। प्रतिक्रमण के समय में अपन को पहुंचना चाहिए, ठीक समय पर पहुंचना चाहिए। और यहाँ पर जब भी अपन आते हैं, रोड पार होकर के आते हैं तो पैर धो करके आना चाहिए। सीधे सीधे चले जा रहे हैं, है ना, रोड तो पार किया है और रोड तो रोड ही है। कुछ लोगों के जो संस्कार नहीं रहते हैं, संस्कार विहीन। मंदिर को तो फिर भी हम मान सकते, चलो भाई मंदिर इसमें पैर धोने की खास आवश्यकता नहीं रहेगी, अपन मंदिर ही के अंदर है। लेकिन अब कहीं रोड पार करके आ रहे हैं तो पैर धोना ही चाहिए। क्यों?
रोड तो रोड है, हर किस्म की अशुद्ध अपवित्र वस्तुएं वहां पर पड़ी रह सकती है, हर किस्म के लोग निकलते हैं। तो इस दृष्टि से पैर तो धोना ही चाहिए और उसको धो करके प्रवेश करना चाहिए। जब अपन श्रावकों के लिए कहते हैं कि भाई पैर धो करके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, तब तक अपन साधु लोग हैं, उससे अधिक अपन को ध्यान में रखना चाहिए। कल के दिन भाई कहते आप कितना धो करके चलते हो, तो फिर आपके पास क्या जवाब है? आप कितना अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हैं? तो पैर धो करके आना चाहिए। और कृति कर्म, खाली अपन नमो कर्म से भी शुरू कर लेते, लघु कृति कर्म है। और आगे जा करके दूसरे जहाँ जहाँ बत्तियां हैं, विशेष के दंडक हैं, वो भी कृति कर्म है। शास्त्रों में कृति कर्म की परिभाषा दी। कृति कर्म क्या? जो दंडक किए जाते हैं, बोले जाते हैं, कायस्त्र किए जाते हैं, वो कृति कर्म है। तो काउन कृतियम पटले ही प्रतिलेखन होना चाहिए। बैठ गए चाहे जैसे, आते ही कुछ लोगों को देखा जाता है मार्जन कहीं करते और बैठते कहीं हैं, और कुछ तो मार्जन ही नहीं करते, सीधे ऐसे बैठ गए, चटाई ऐसे बिछा ली। अरे भैया ये पिछी काय के लिए दी है? ये पिछी काय के लिए है? पिछी कोई खिलौना नहीं है, पिछी है मार्जन करने के लिए। इसकी इतनी ही कीमत है कि आप उठो बैठो तो जहाँ पर उठते बैठते हैं स्थान को मार्जन करो, मार्जन करके अपने उठना बैठना चाहिए, अब सामग्री रखना चाहिए। तो पढ़े ले अंजलिकरण शुद्ध हो, वो शुद्ध है जो अंजलिकरण भी करता है। कुछ लोगों को आप देख लीजिए, हाथ कैसे अंजलि, किसी कैसे पीछे ले, कोई ऐसे लिए, कोई ऐसे लिए, कोई कैसे लिए, कोई कैसे लिए। कुछ ये कोई क्षेत्र नहीं है, ये मोक्ष मार्ग है, धर्म का पथ है। तो आप अच्छी तरह से पीछ लीजिए। कुछ लोगों को हम देखते हैं ऐसे पीछे लिए, कोई कैसे पीछे ऐसे लिए हैं, कोई कैसे लेते, कोई किसी प्रकार से, और कुछ तो क्या पता किस किस किस्म के लेते हैं, एक हाथ से पीछे लिए हैं, है ना। तो इस प्रकार के कोई तरीके नहीं है। अंजलि है, अंजलि क्या है? ये कोई अंजलि कहलाती है। कुछ लोग ऐसे पीछे लिए रहते हैं, ये अंजलि है क्या? अंजलि का अर्थ होता है हाथ जोड़ना। अंजलि दोनों हाथों को जोड़ना, पीछे लेकर के, ये अंजलिकरण कहलाता है। तो अंजलिकरण शुद्ध हो, इससे जो शुद्ध है। आलोचित जय सुविहिदो गारमाणम चमोतुणे, तो इस प्रकार का शुद्ध हुआ गौरव और मान। इन तीन वस्तुओं, दोनों वस्तुओं को छोड़ना चाहिए। गौरव को दूसरी भाषा में, मूल में तो गौरव नहीं गारव ही है। गारव जो है तीन प्रकार का होता है। गारव, रस गारव, वृद्धि गारव, सात गारव, ये तीन प्रकार के गारव हैं। रस गारव का अर्थ होता है अरे हमारे लिए जैसे भोजन किसी को नहीं मिलता होगा, हमारे लिए ये वस्तु मिलती, हमारे लिए वो वस्तु मिली, हमारे लिए इस व्यवस्था हो जाती है, हमारे लिए ये व्यवस्था होती है। ये रस गारव है। किसका अभिमान कर रहे हो? किसका कर रहे हो? कब तक? जब तक लाभांतर कर्म का उदय तब तक, और इसके बाद खाली कुछ नहीं। किसी के लिए रिद्धि गारव होता है, अपने वैभव का अपना प्रदर्शन, हमें से है ना, तो वैभव का प्रदर्शन। सात गारव भी होता है, अपनी विभिन्न प्रकार की पुरानी बातों का अभिमान करना। हमारे धर्मों ऐसे थे, हमारे ऐसे थे, ऐसी सुविधा थी, हमारी ऐसी व्यवस्था थी, हम पहले इतने सुख में रहते थे, इतने शांति में रहते, इतनी उपलब्धि में रहते थे, इतने वैभव के साथ रहते थे, रोज कार में घूमते थे, रोज हमारे सामने हमारे साथ में चार नौकर चलते थे, घोड़े पर बैठते थे, गधे पर बैठते थे। तो इत्यादि प्रकार से किसकी बड़वारी कर रहे हो? असंयम की। असंयमित, हम अमुक होटलों में जाते थे, हम अमुक होटलों में जाते थे, हम ऐसा खाते थे, हम वैसा खाते थे। अरे भूलो इन सब बातों। इससे तुम्हारे धर्म नहीं बढ़ेगा, धर्म की वृद्धि नहीं होगी, संयम की वृद्धि नहीं, असंयम की वृद्धि होगी। किसकी होगी? ये असंयम भाव है। इसलिए गारव
को छोड़ना चाहिए। और क्या छोड़ना चाहिए? माणम, अभिमान। अब हम कहाँ कहाँ तक दोस्तों की आलोचना करें, कोई क्या सोचेगा, क्या कहेंगे, फिर क्या हमारे प्रति विचार करेंगे। तो दुनिया जानती है, ऐसा नहीं कि नहीं जानती है। तुम नहीं भी कह रहे हो तो भी समझ रहे हैं, समझने वाले सब समझते हैं। इतना नहीं है कि कोई सब अंगूठा छाप है, सब समझ रहे हैं, सब जानते हैं कि तुम कैसे हो। बस ये है कि कोई व्यक्ति तत्कालता में कहता है, कोई तात्कालिकता में सब बातें नहीं कहते हैं। गुरु अपनी गंभीरता को भी कायम रखते हैं, अपनी गुरुता को भी कायम रखते हैं। वे अवसर देते हैं, क्या तुम कितनी आलोचना कर रहे हो, कितने प्रायश्चित ले रहे हो, कितने तुम आत्मनिंदा गर्हा कर रहे हो कि नहीं करो, सब जानते हैं। ऐसा होता ही नहीं कि उनकी दृष्टि में कोई बात ना हो। उनकी दृष्टि में तो हर व्यक्ति, कौन सी वो बात अनजानी है कुएं में सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी, सब मालूम है, सब मालूम रहता है। तो अपने लिए चाहिए कि अपन सारी की सारी आलोचना अच्छी तरह से करें, अच्छी तरह से प्रायश्चित लें। तो वो भी किसको? मान को छोड़कर। ये भी अभिमान जब तक छूटेगा नहीं तब तक प्रायश्चित के भाव नहीं होंगे, प्रायश्चित लेने के परिणाम नहीं होंगे, आलोचना शुद्ध नहीं हो सकती है, परिपूर्ण रूपेण विधिवत आलोचना नहीं हो सकती है। ये सब छोड़ना पड़ता है, तब कहीं वो आलोचना होती है। तो कृतिकर्म करके तथा पिछी से परिमार्जन करके अंजलि जोड़कर शुद्ध हुआ गौरव और मान को त्याग कर समाहित हुआ साधु आलोचना करे। एक आलोचना की विधि है और यही प्रतिकोण की भी विधि है। ऐसा तो जब भी प्रायश्चित लेना होता है तो कैसा होना चाहिए? इस तरीके होना चाहिए कि गवासन से बैठो, है ना, कृतिकर्म करना चाहिए, कायोत्सर्ग करना चाहिए। अब कायोत्सर्ग पहले कर लीजिए, है ना, आते ही नमोस्तु करके कायोत्सर्ग कर लीजिए और फिर अपनी आलोचना कीजिए। बैठते ही समय अपने को मार्जन परिमार्जन कर लेना चाहिए। इदम अत्र अवधेयम, यहाँ ये बात जानना चाहिए, किंचित कर्म आलोचना मात्रा एव शुद्ध्यति। कुछ ऐसे काम होते हैं जो आलोचना मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। केवल उस व्यक्ति ने आलोचना की कि मुझसे ऐसी गलती हो गई है, तो गुरु क्या करते हैं? सुन लेते हैं और सुनने के उपरांत आशीर्वाद दे देते हैं, ठीक है, सुन लिया, हो गया आलोचना। अभी बात ध्यान रखना है, इसको परखने के तरीके हैं कि कौन सी बात उन्होंने सुनने के उपरांत स्वीकृति दी है, ये बात हो चुकी है। और कुछ ऐसी रहती है कि वो परीक्षा कर रहे हैं आपके, और परीक्षा कर रहे हैं, आपने एक बार आलोचना की, द्वारा फिर अवसर देते हैं। अब द्वारा मतलब पहले आपने आलोचना की पहली बार, अब द्वारा में आपने क्या परिवर्तन किया है, इस बात को परखते हैं। तो कई बार बहुत से लोगों के अंतर दिखने लग जाते हैं कि पहले तो बोले थे 3 इंद्री 4 और 4 इंद्री 3, और जब बाद में बोले तो 3 इंद्री 3 हो गए और 4 इंद्री 4 हो गए। तो आपने कितने ध्यान से आलोचना की? तो अंदाज से आलोचना हो रही है क्या? अंदाज इन दोष नहीं, जो दोष जान करके हुए या जो अपनी दृष्टि में है, जो अपने ज्ञान में है, उसकी तो सही आलोचना होना चाहिए। अनजान की जो अवस्था रहती है वो तो अपनी प्रायश्चित रहती है। तो आलोचना तत्काल होना चाहिए, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि उसको सावधानता से सोच करके समझ करके आलोचना करना चाहिए। तो कुछ दोष ऐसे हैं कि जो मात्र आलोचना से ही क्या हो जाते हैं, और शुद्ध हो जाते हैं। किंचित प्रतिकोणेव, कुछ ऐसे दोष हैं जो प्रतिकोण से ही आवश्यक रहता है, प्रतिकोण करना भी आवश्यक रहता है। प्रतिकोण भी कीजिए, ऐसा कहा जाता है, इसका प्रतिकोण कीजिए, यानी तस्मिच्छामि दुक्कडम बोलो, कहो कि मुझसे गलती हुई है, मिथ्या हो, ये प्रतिकोण है। अपरम पुनस्तद उभय संसर्गे सति शुद्धिम उपयाति,
और कुछ ऐसे हैं जिसमें तदुभय दोनों बातें आवश्यक हैं। कौन कौन सी? आलोचना भी आवश्यक है और प्रतिकोण करना भी आवश्यक है। कल परसों अपने एक प्रकरण चला था जब मैंने बोला था तस्मिच्छामि दुक्कडम जरूर बोलना चाहिए। याद है? याद है। क्या बात थी कि किसी से कोई अपनी गलती बतलाता है, कोई अपनी त्रुटि बतलाता है, तो उस पर नाराज मत होइए, गुस्सा मत होइए, उसको वो क्या नाम से ब्रेक मत लगाइए, उसको बतलाएं। और जो कोई बतला रहा है तो अपन को बोलना चाहिए, अपन को स्वीकार करना चाहिए। तस्मिच्छामि दुक्कडम, ये मेरी गलती है, आगे इसको नहीं करेंगे अथवा हम परिवर्तन सुधार करेंगे। क्या करेंगे? सुधार करेंगे। कुछ लोगों की आदतें बिगड़ रही हैं, कोशिश करेंगे। वो कोई सही तरीका नहीं है प्रतिकोण का। प्रतिकोण में कोशिश की बातें नहीं आती, यहाँ तो करने की बात आती है कि हम ऐसा करेंगे और मिस्टेक हो जाएगी तो फिर भी हम प्रतिकोण करेंगे, फिर भी हम आलोचना करेंगे, फिर प्रायश्चित लेंगे, है ना। तो ये जो आदतें हैं, जो अपने संस्कार हैं, गलत संस्कार हैं, उन संस्कारों को तोड़ना चाहिए। कैसे टूटे कैसे छूटे उन संस्कारों को, तो अपना को प्रयास होना चाहिए। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति अगर ऐसा कुछ करता है, आप उसको भी समझाइए, अपनी दिशा अपनी दृष्टि से अपना जितना बनता उतना प्रयत्न कीजिए, ताकि वो व्यक्ति सुधरे, उसमें परिवर्तन आए, उसमें कुछ ना कुछ सुधार आए। तो ये दायित्व रहते हैं सभी आपस शिष्यों के। क्या दायित्व रहते हैं कि जो गुरु ने एक बार संकेत दे दिया, अब वो संकेत दे दिया, उनकी आज्ञा का कैसे व्यक्ति पालन करें। ये प्रयास, ये अपनी भक्ति है, अपनी श्रद्धा है कि हम उनके उस कार्य में मददगार बन रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं। तो ये सहयोगी है अपने आप। बहुत सारे लोग ऐसे महाराज लोग सहयोगी रहते हैं भाई, जैसे किसी का औषधि व्यवस्था है। अब औषधि व्यवस्था खाली महत्व काम नाम से नहीं काम चलेगा। औषधि व्यवस्था का अर्थ है कि आप परखते रहो किनकी स्वास्थ्य कैसी है, किनकी औषधि आई है नहीं आई है, कब किसको बुलाना है, कब किसको नहीं बुलाना है। उसकी इतनी जिम्मेदारी आ जाना चाहिए कि ये वजन महाराज का मान लीजिए जो कुछ भी है वो कुछ हल्का हो जाए तो, और अपने यहाँ सब स्वस्थ रहे। तो औषधि व्यवस्था की मान लीजिए जो है किन्हीं के टाइम टेबल का ध्यान रखना, क्लासों की ध्यान रखना, क्लासों का ध्यान रखिए। और कहीं कोई अनुचित नहीं आ रहा है, मिस्टेक हो रही, भूल हो रही, लेट हो रहे हैं, तो उसकी जानकारी दीजिए। लेकिन पहले प्रयास कीजिए, आप एक बार समझाने का, 2 बार समझाने का प्रयास कीजिए, तो उसके अंदर में बदलाव भी आ सकता है। और बिल्कुल जब अपन ने देख लिया, एक दूसरे ने खूब प्रयास कर लिया, फिर भी कोई बदलाव नहीं आता है, तो फिर तो गुरु कहेंगे तो कठोरता से कहेंगे। तो ये तरीके होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रयत्न चलते रहना चाहिए। जिसके जो जिम्मेदारियां हैं, जिसके जो कर्तव्य हैं, जिसके जो विधान है, कोई व्यक्ति प्रमाद करता है, विनय में प्रमाद कर रहा है, सेवा में प्रमाद कर रहा है, अपनी दृष्टि में आना चाहिए कि हाँ कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो विनयाचार में पीछे हैं, विनयाचार होना चाहिए। कौन से ऐसे व्यक्ति जो सेवा भावी नहीं है, सेवा में पीछे हैं, उनको प्रेरित करके अरे खा पी करके अपना समय मत गंवाओ, सेवा भी होना चाहिए, सेवा करना चाहिए, है ना। तो ऐसी भावना, ऐसे संस्कार को अपन को जगाते रहना चाहिए, धीरे धीरे प्रेरित करना चाहिए। तो अच्छा यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार से कुछ हैं दोस्त जो प्रतिकोण, जो आलोचना अकेले से दूर होते हैं, अपन ने कह दिया बस। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें प्रतिकोण करना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दोनों बातें आवश्यक है। कौन कौन सी आवश्यक है? आलोचना भी आवश्यक है और प्रतिकोण भी आवश्यक है, तब वो दोषों की शुद्धि होती है। अत्र यत् प्रतिकोणेव शुध्यति इति यदुक्तम, और यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ जो प्रतिकोण से ही शुद्ध होता है यह कहा गया है। उसमें तत्र अयम विशेषः, उसमें विशेषता है वस्तुना आलोचयतो न किंचिदपि प्रायश्चित्तम। कह रहे हैं वस्तुतः आलोचना के बिना तो कुछ भी प्रायश्चित नहीं है।
अब कोई बतलाएगा ही नहीं तो प्रायश्चित कुछ पता भी नहीं है तो उसका प्रायश्चित ही नहीं कहा जा सकता है। आलोचना के बिना कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता, पहले बतलाना तो पड़ेगा। कोई अवधिज्ञानी आचार्य नहीं है, कोई मना परिज्ञानी नहीं, कोई केवल ज्ञानी नहीं है तो छद्मस्त है। और तो क्या, महाराज को पता भी क्यों ना हो, जानकारी भी क्यों ना हो, तो भी आलोचना करना चाहिए। महाराज के कानों में सबकी बातें रहती हैं, सबके जैसे वो फोन वगैरह रहते हैं ना, एक दूसरे से एक दूसरे के कनेक्शन रहते हैं। महाराज के यहाँ तो सबके कनेक्शन लगे हुए हैं, किसी की कहीं से किसी की बात उनकी दृष्टि में आती है और जोड़ करके रखते हैं। ऐसा कनेक्शन इंटरनेट जो है ना वो सेट करके रखते हैं कि सब की बातें आते हैं, आइडिया लगता है। अब वो परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि तुम कितनी आलोचना कर रहे हो, कितनी नहीं कर रहे हो। और जो अच्छा आलोचना करता है तो उसके लिए गौरव भाव उत्पन्न होता है, गुरु एक प्रकार की प्रसन्नता उत्पन्न होती है, आनंद आता है, खुशियां होती हैं। हर व्यक्ति, हर अपने संघ के हर सदस्यों के लिए भी क्या होता है, अपने आप की अमुक व्यक्ति बहुत अच्छे, उसके विषय में एक स्नेह जगता है। धर्मी सो गोवत्स प्रीति सम, वो धर्मात्मा है और जो इस प्रकार की अपनी गलतियों को सुधार करता है, आत्मनिंदा ग्रहण करता है, आलोचना करता है, प्रायश्चित लेता है, वो साधर्मी है। और जो आलोचना ना करे, जो प्रायश्चित ना ले, वो क्या साधर्मी कहलाएगा क्या? वो साधर्मी नहीं कहा जा सकता है। कहाँ साधर्म, धर्म है कहाँ उसके अंदर? धर्म आता तो प्रायश्चित लेता, धर्म आता तो आलोचना करता, धर्म आता तो अपने संयम, अपने व्रतों की शुद्धि की भावना उसके अंदर में उत्पन्न होती है, आत्मनिंदा, आत्मगर्हा उत्पन्न होती है। धर्म नहीं है कुछ नहीं, फिर तो बेहोशी जैसा उसका जीवन चलता है, जैसे कोई नशे में अपना समय गुजारता है। तो अपने लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुद्धि। तो क्या बतला रहे हैं कि उसके अंदर में धर्म जब व्यक्ति के अंदर में आता है तो प्रेम वात्सल्य उत्पन्न होता है, स्नेह मिलता है, खूब अधिक मात्रा में सभी के प्रति वात्सल्य उत्पन्न होता है। दूसरा भी व्यक्ति उस व्यक्ति को देखता है तो खुश होता है, सम्मान बढ़ता है, उसका आदर बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। किसकी? जो आलोचना नहीं करते, जो नहीं करते हैं उसकी प्रशंसा कहाँ होगी, उसकी प्रतिष्ठा कैसे बनेगी? उसको देख करके किसको प्रसन्नता आएगी? किसी को नहीं आएगी। और तो क्या, दूसरे व्यक्ति सावधान हो जाएंगे कहीं इन जैसे दुर्गुण हमारे अंदर ना आ जाएं, सावधान दूर रहेगा ऐसा। तो कह रहे हैं कि वस्तुतः अनालोचितो न चिंतते विप्रायश्चित्तम, जिसने अपने दोषों की कोई आलोचना नहीं की है उसका क्या प्रायश्चित? कुछ लोग एक बार आते हैं, प्रायश्चित दे दीजिए महाराज से, प्रायश्चित काय का दे दें, आप तो दे दो कुछ ना कुछ प्रायश्चित, कुछ ही दे दो, कितना दे दो, तो काय का प्रायश्चित दें? हमको फिर बतलाओ तो सही कि हमको अमुक गलती हुई है, कि अमुक दोष हुए हैं, कि अमुक अपराध हुए हैं, उसका प्रायश्चित दिया जाता है। ऐसा तो नहीं दिया जा सकता कि तुम दे दो, कोई बाजार की वस्तु, गोली बिस्कुट की दुकान थोड़ी है कि दे दो तो आप तो खा लेंगे, है ना? नहीं, आलोचना कीजिए पहले। तो कह रहे हैं अनालोचितो न किंचित् विप्रायश्चित्तम, अतः आलोचन पूर्वकमेव प्रतिक्रिया शुद्धिकरणमिति बोधव्यम। आलोचना पूर्वक ही प्रतिक्रिया होता है, तभी वह प्रतिक्रिया की शुद्धि है, ऐसा जानना चाहिए। तो आलोचना पूर्वक ही किया गया प्रतिक्रिया शुद्धि कारक है। एवं तरहि तद्भयेन शुध्यतीति पृथक कथनम व्यर्थम इति शंका भवति। अब कोई व्यक्ति कह रहा है जब आलोचना कह दिया, प्रतिक्रिया कह दिया, तब फिर तद्भय नाम की बात कहने की आवश्यकता नहीं थी, ये तो व्यर्थ है। तो इति शंका भवति, ऐसी शंका होती है। तस्या समाधानम उच्यते, ऐसी शंका का समाधान यहाँ करते हैं। तद्वय प्रायश्चित्तेन गुरोराज्ञा शिष्या प्रतिक्रियां करोति, प्रतिक्रिया मात्रेण शुद्धि इति यत् कथितं तत् गुरवे तत् अनुष्ठानं करोति इति तात्पर्यम्। तो क्या होता है कि तद्वय प्रायश्चित्ते,
तद्वै प्रायश्चित में क्या होता है, गुरु आज्ञाया शिष्या प्रतिक्रमण करोति, गुरु की आज्ञा से शिष्य क्या करता है, प्रतिक्रमण करता है। प्रतिक्रमण मात्रेण शुद्धि इति यत् कथितम, प्रतिक्रमण मात्र से शुद्धि होती है ऐसा जो कहा है, वहाँ क्या तत्र गुरुरेव तद अनुष्ठानम करोति इति तात्पर्यम, वहाँ गुरु ही वह अनुष्ठान करता है, यह तात्पर्य है। गुरु कहते हैं अब तुमको क्या करना है, प्रतिक्रमण करना है, इसका गुरु आदेश देते हैं, गुरु ही वह अनुष्ठान करता है। क्योंकि यतो ही गुरु स्वयं कस्याचित् अन्यस्मात् आलोचना न करोति इति सर्वं राजवार्तिके स्पष्टीकृतं वर्तते, क्योंकि गुरु किसी अन्य से आलोचना नहीं करता। अच्छा, क्या बतला रहे हैं कि जहाँ ये कहा गया है प्रतिक्रमण मात्र से शुद्धि होती है, तो कौन के प्रतिक्रमण अकेले से शुद्धि होगी, तो जो गुरु है वो आचार्य है, वो अब वो किससे आलोचना करेंगे, तो उनके लिए कहा है, उनके लिए प्रतिक्रमण मात्र शुद्धि है ना, ऐसा। तो तात्पर्य है क्योंकि गुरु किसी अन्य से आलोचना नहीं करते, वे किसी अन्य के सामने आलोचना नहीं करते। या तो वे अपने गुरु के पास जाएं, अगर उनके गुरु हैं तो वे अपने गुरु से आलोचना करते हैं, और गुरु नहीं हैं तो फिर वे स्वसाक्षी अथवा जिन साक्षी, ये दो पॉइंट हैं, स्वसाक्षी अथवा जिन साक्षी। मान लीजिए जहाँ पर भगवान है उनके भगवान की साक्षी लेकर के चलते हैं, जहाँ भगवान नहीं है तो फिर वो स्वसाक्षी। अब जंगलों में महाराज लोग रहते थे, बड़े बड़े ऐसे स्थानों में रहते थे, तो कैसे करते थे, स्वसाक्षी पूर्वक करते थे। इत्यादि सभी बातें जो हैं राजवार्तिक के स्पष्टीकृतम वर्तते, राजवार्तिक में स्पष्ट की गई हैं, वहाँ से विशेष रूप से जानना चाहिए। किंचित दोषाल्पतायां गुरु साक्ष्यमनपेक्षितमपि भवति, और अल्प दोष हो तो गुरु की साक्षी करना अपेक्षित भी नहीं होते। छोटे मोटे कोई दोष होते, छींक आ गई, खुजली आ गई, और भी ऐसे छोटे जो दोष होते हैं उसमें आलोचना गुरु के आगे आवश्यकता नहीं रहती, तो बतला रहे हैं। अस्थितानां योगानां धर्म कथादि व्याक्षेप हेतु सन्निधानेन विस्मरणे सति आलोचनं पुनः अनुष्ठाय कस्य संवेग निर्वेद परस्य गुरु विरहितस्य अन्य अल्पापराधस्य पुनः न करोमि मिथ्या में दुष्कृतम् इति एवं आदि भी दोषात् निवर्तनम प्रतिक्रमण भवति। कह रहे हैं कि योगों अस्थिरता नाम योगा नाम, हमने बताया खुजली आ गई, आसन बदल लिया, पैर फैला लिया, या कोई भी छींक आ गई, जम्भाई आ गई। अब लेकिन उसके भी तरीके हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जम्भाई आए तो सबके सामने हाथ नहीं फैलाने लगना ना, जम्भाई तो लेना एड़ाई, जो अपने बोलते क्या बोलते हैं, अंगड़ाई है ना, सबके सामने हाथ ना, तो नहीं, अपन तो साधु हैं, पुरुष की तरह अपने अपनी सभ्यता है ना, तो सभ्यता है, मर्यादा है, तो उसको कंट्रोल करते हैं। उस समय अपन पूरा कंट्रोल करते हैं, अपनी मर्यादा का, पूरा सभ्यता का ध्यान रखते हैं। तो ये कौन से स्थान है, कहाँ है, चाहे जहाँ हाथ पैर फैलाने लगे तो नहीं होना चाहिए। तो इस बात का, छींक आए ये भी ध्यान रखना है। छींक आए तो अपना चेहरा या अपने इस प्रकार से छींक होना चाहिए कि जिससे किसी दूसरे के ऊपर कोई छींकेबाजी ना उछटे, उसकी मर्यादा है, जिनवाणी है, शास्त्र है, तो इसकी सभ्यता और मर्यादा भी रखना चाहिए। तो अब अगर छींटे आ रहे हैं तो उसका प्रायश्चित है, उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। और सब कुछ मर्यादा के साथ यदि छींक आ गई है और अपनी मर्यादा रखी गई तो फिर कायोत्सर्ग अपने आप कर लेना चाहिए, अब उसकी आलोचना नहीं की जाती है। अंगड़ाई आई पर आपने अपनी मर्यादा से संभाल ली या अपनी मर्यादा में रखी, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। लेकिन जिसने मर्यादा विहीनता कर दी है तो उसको प्रायश्चित है ना, तो उसका प्रायश्चित होता है। तो ऐसे बोले योगों की आय स्थिरता, कहीं आय स्थिरता उत्पन्न हो गई, अनुचितता उत्पन्न हो गई है, कभी भी पैर फैला करके भैया वृत्ति
नहीं, मर्यादा है पैरों की। अपने लोगों की मर्यादा है कि हम कैसे वैयावृत्ति कराएं। लेट गए वैयावृत्ति, लेट गए, कौन कोई अस्वस्थ है, बहुत इमरजेंसी परिस्थिति है, वो बैठ नहीं पा रहा है, उसकी मान सकते। तो उत्तम तरीका सामान्य रूप से फिर वैयावृत्ति मत कराओ, फिर वैयावृत्ति कराने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत आवश्यक ही है तो उचित व्यक्तियों से वैयावृत्ति होना चाहिए। हर व्यक्ति उसकी वैयावृत्ति ना करे। असंयमी व्यक्ति हैं, असमझ रहते हैं, ना समझ रहते हैं, वो उल्टी सीधी प्रकार की वैयावृत्ति करते हैं और कुछ भी अनुचित अवस्था बन जाए तो फिर उसकी आलोचना करेंगे। तो हर व्यक्ति से वैयावृत्ति नहीं कराना चाहिए। बहुत से बहुत अपने पैर रखेगा, नीचे नीचे पैर के वैयावृत्ति करो, बस उत्तम तरीका है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते कि बिल्कुल कुछ भी लेट गए, आड़े लेटे, ठाड़े लेटे, कैसे लेटे, तो अपनी मर्यादाएं हैं, बहुत सारी मर्यादाएं हैं। संयम का अर्थ है हर कदम सावधानता के साथ जिनके होते हैं वो संयम है। पैर फैला करके बैठे हैं, किसी के कंधे पर हाथ रखे हैं, किसी के गले पर हाथ रखे हैं, ये कोई तरीका नहीं क्या? कौन सा तरीका है? कौन सा तरीका है? कोई तरीका तो नहीं है। तो अपन को अपनी मर्यादा से, अपने तरीके से ही वैयावृत्ति करना या कराना चाहिए। तो अस्थिरता उत्पन्न नहीं होना चाहिए, अस्त व्यस्तता उत्पन्न नहीं होना चाहिए। एक पैर फैला लिया, बिल्कुल अस्त, बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं, अनुचितता दिख रही है, तो उसको सुधार कीजिए। तो अगर अस्थिरता नाम योगा नाम, अगर अस्थिर योग बन जाता तो उसका प्रायश्चित है, उसका प्रतिकोण होना चाहिए। धार्मिक कथा आदि व्याक्षेप हेतु सन्निधानेन विस्मरणे सति, धर्म कथा आदि में किसी विघ्न के कारण उपस्थित हो जाने पर यदि कोई मुनि क्या होगा, अपने स्थिर योगों को भूल जाए। कई बार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि स्वाध्याय चल रहा है, क्लास चल रही है और दूसरा व्यक्ति बीच में आ गया है और कोई भी उसकी प्रसंग को देख करके, अपन को देख करके उसका और उपयोग पहुंचा कि अपना मैटर क्या चल रहा था उसको भूल सकते हैं। बात करने लगे, कोई आवाज करने लगे, कोई दूसरा, तो उपयोग दूसरे का चेंज हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति होने पर क्या होता है, भूल जाए तो पहले आलोचना करते हैं। अब क्या होना चाहिए? आलोचना होना चाहिए। पुनः अनुष्ठाय कस्य संवेग निर्वेद परस्य गुरु विरहितस्य अस्य अल्पाय अपराधस्य पुनः न करोमि मिथ्या दुष्कृत्यामेधम अपि दोषात् निवर्तनं प्रतिकुण। और फिर यदि संवेग और वैराग में तत्पर हो, आलोचना करने के उपरांत भी यदि कोई संवेग भाव में और अपने वैराग्य भाव में तत्पर हो गया तो उसको आलोचना अकेले से ही काम चल गया। कितनी बार ऐसे प्रसंग आते हैं तो सुन करके ही समाप्त कर देते, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, ये उसका अभिप्राय रहते है ना। तो उसकी आलोचना मात्र से ही काम हो जाता है। और समीप में गुरु ना हो तथा छोटा सा अपराध लगा हो तो फिर मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब देखिए, गुरु समीप में नहीं है और कैसा दोष लगा है, कैसा अपराध हुआ, सामान्य छोटा कोई अपराध हो गया है, ऐसा हुआ है। जैसे हमने बताया कि ऐसे इस प्रकार प्रसंग आ जाते हैं, छींक आ गई ना, कोई भी आ गई, कुछ यहाँ से गिर गई और भी कहीं ऐसे प्रसंग आ गए, तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम, इस प्रकार से दोषों के अलग से रहना, दोषों की निवृत्ति करना प्रतिकोण कहलाता है। उस अपराध से निवृत्ति होना चाहिए। और कैसा व्यक्ति का लक्षण दिया, संवेग भाव निर्वेग भाव से युक्त है। संवेग भाव होना चाहिए, निर्वेग भाव होना चाहिए, भाव भीरू होना चाहिए कि मुझसे ऐसे अपराध हो रहे, नहीं होना चाहिए। उसको उसका खेद होना चाहिए, उसके विषय में उसको दुख होना चाहिए। तो ये उसका केवल प्रतिकोण होता है। धवला ग्रंथे च भणितम, धवला ग्रंथ की 13वीं पुस्तक के 5वें चौथे सूत्र में, सूत्र 26 में ऐसा कहा, एदम कथोदी, यह प्रायश्चित कौन सा, प्रतिकोण नाम का प्रायश्चित किसको होता है, अपावरा हे गुरु ही वीणा बड्ढमाण में होती।
अर्थात क्या बतलाते हैं कि अपराध छोटा, अल्प अपराध होने पर अपराधे गुरु ही वीणा, और गुरु पास में ना हो तब यह प्रायश्चित होता है। खाली प्रतिक्रमण हो गया उसका, है ना। तो गुरु नहीं है, अल्प अपराध है, तो उसका ऐसा प्रायश्चित होगा। प्रतिक्रमण विधो सर्वदंड को चारणम प्रथमम चरम तीर्थंकरयो शासने नियमतः कायम एवं। बतला रहे हैं प्रतिक्रमण की विधि में सर्वदंड को चारणम प्रथमम चरमम तीर्थंकरयो शासने नियमतः कायम। पहले और अंतिम, चरम यानी अंतिम, पहले यानी आदिनाथ भगवान और अंतिम यानी महावीर भगवान के काल के शिष्यों के लिए क्या करना चाहिए? सर्वदंड को उच्चारण, सभी प्रकार के दंडकों का उच्चारण पूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहिए। शेष तीर्थंकर शासने तो कृतदोषस्यैव गर्हादिकरणं भवति इति मूलाचारे निरूपितम दृश्यते। शेष जितने भी तीर्थंकर हैं, यानी दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक जो 22 तीर्थंकर हैं, उनमें उनके काल में शिष्यों से जो दोष होते हैं, तो कृत दोषस्यैव, जो किए गए या हुए जो दोष है उनका ही गर्हादिकरणं भवति। अब उसमें दंडक आदि इतने सब कुछ नहीं करना पड़ता है, जो अपराध हो गए हैं उसका ही केवल प्रतिक्रमण किया जाता है। लेकिन आदिनाथ महावीर भगवान के समय के दो शिष्यों से चाहे अपराध हुए हों और चाहे अपराध नहीं हो, पूरे दंडक सहित आपको प्रतिक्रमण करना आवश्यक ही है। ऐसा मूलाचार की गाथा 630 से 632 में कहा है। इरिया गोयर सुमिनादी सव्वे मां चरदु माव आचरदु पुरीं चरिमादु सव्वे सव्वं नीमा पड़ी कमंदी। एरिया संबंधी अब दोष हुए हो अथवा ना हुए हो, लेकिन एरिया पर प्रतिक्रमण आवश्यक है, करना चाहिए। गोयर गोचर आहार संबंधी दोष हुए गए हो अथवा नहीं होंगे हुए हो तो भी वो प्राय अपन को करना चाहिए। और सुमिणा स्वप्न आदि में दोष होकर हुए हो अथवा नहीं हुए हो इत्यादि जितने भी प्रकार का प्रतिक्रमण, जैसा प्रतिक्रमण है उसको पूरा का पूरा करना ही चाहिए, दोष हो या ना हो। आदिनाथ भगवान और अंतिम तीर्थंकर के काल में सभी साधुओं को दंडक से पूर्ण प्रतिक्रमण करना चाहिए। एक बार ऐसा प्रसंग आ गया कि कोई साधु कोई महाराज हुए, अब आधा प्रतिक्रमण करें, कोई याद थोड़ा सा कर लो, कोई दो प्रतिमा है तो 2 प्रतिमा को कर लो, 3 प्रतिमा है तो 3 प्रतिमा को कर लो। अबे बस 2-3 उतने पढ़ करके फुर्सत हो जाते थे। मैंने कहा भाई ये अधिकार किसका, अधिकार कैसे? अपने तरफ से तर्क वितर्क आगम में नहीं चलती है। आगमः अतर्क गोचरः, आगम अतर्क का विषय है, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं चलता। अरे ऐसा होता है फिर 2 प्रतिमा है, हमारे थोड़ी 7 प्रतिमा, तब 7 प्रतिमा का क्यों करें? हमारा पूरा 10-11 प्रतिमा नहीं तो 11 प्रतिमा का क्यों? अरे आगम आज्ञा का पहले पालन करो, जो है जितना है जैसा है उसका पूरा पालन करना चाहिए। कहीं आगम में ऐसा कहा है क्या कि 2 प्रतिमा है तो 2 ही प्रतिमा का पढ़ लो बस?